हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और आज हम बात करेंगे लोअर पीसीएस में कितनी पोस्ट हैं, उनके लिए क्या एलिजिबिलिटी है, उनका क्या वेतन है। इन सब की जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी और आप चाहें तो अपनी सहूलियत के लिए इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो आइए देखते हैं मोटे मोटे तौर पर कि इसमें कौन कौन सी पोस्ट हैं और कितनी हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि राजस्व विभाग के अंतर्गत नायब तहसीलदार की पोस्ट हैं 35 कुल रिक्त पद, जो आप ये कॉलम देख रहे हैं ऊपर, इस तरह से देखना है। और सामान्य के कॉलम में आप देखेंगे कि 22 हैं। एससी यानी अनुसूचित जाति शेड्यूल कास्ट की 6 हैं, अनुसूचित जनजाति की 0 सिक्योर्ड हैं, और अन्य पिछड़ा वर्ग जो हैं वो 4, ईडब्ल्यूएस आर्थिक रूप से कमज़ोर जो हैं वो 3 हैं। और यहाँ जो 36 श्रेणीवार पदों का विवरण है वो भी कुछ इस तरह से है। तो इसी तरीके से आप डिटेल में अगर देखना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेकिन हम मोटा मोटा देख लेते हैं कि आखिर किस में कौन कौन सी इसमें भर्तियां निकली और कितनी हैं। गृह विभाग में उप कारापाल की हैं 27 पद, इस तरह से विवरण है, इसको देखिए। पूर्ति निरीक्षक की पोस्ट हैं 28, ये विपणन निरीक्षक की हैं 50, श्रम प्रवर्तन अधिकारी की 9 हैं, आबकारी निरीक्षक की 10 हैं, कर निरीक्षक की 2 हैं, ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक की 2 हैं, गन्ना विकास निरीक्षक की 23 हैं, खांड सारी निरीक्षक की 4 हैं। इस तरह से आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और नीचे हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी दी गई है इन पदों के लिए। जो लोअर पीसीएस आपने भरा होगा तो उसमें कौन कौन से पदों के लिए कौन कौन सी एलिजिबिलिटी है जिससे आप इन पदों को पा सकते हैं। नायब तहसीलदार, जैसा कि इसमें दिखाया गया है, इसमें भी पदों की संख्या दी गई है और पद का स्वरूप दिया गया है, वेतनमान दिया गया है, और शैक्षिक अर्हता दी गई हैं कि विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय में स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसका समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई शैक्षिक अर्हता। अधिमानी अर्हता भी दी गई हैं। अधिमानी अर्हता का मतलब होता है कि अगर किसी किन्हीं दो कैंडिडेट्स के सेम मार्क्स आते हैं तो दूसरे के पास, या अगर इनमें से किसी एक के पास ये अधिमानी अर्हता होंगी तो उन्हें वरीयता दी जाएगी, जिसमें से पहली है प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो या राष्ट्रीय कैडेट कोर का बी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। इसी तरह बाकी जितने पद हैं, जैसे आप देख रहे हैं उपकरापाल, आप इनका स्क्रीनशॉट लेते चलिए। इसमें भी इस तरह से ही शैक्षिक अर्हताएँ दी गई हैं। इनमें से ज़्यादातर में ग्रेजुएशन या उसके समकक्ष या उसके पैरेलल जो है उनको एलिजिबल माना गया है। लेकिन कईयों में, जैसे इसमें देख रहे हैं आप, 2 में देवनागरी लिपि में हिंदी का कार्यकारी ज्ञान, तो ये होना भी ज़रूरी है। अधिमानी अर्हताएँ लगभग सब में सेम हैं। और शारीरिक दक्षता की यहाँ पर ये दिया गया है कि एलिजिबिलिटी, जो आपका फिज़िकल टेस्ट होगा उसमें। पूर्ति निरीक्षक, यहाँ भी शैक्षिक अर्हता स्नातक ही है, और देवनागरी लिपि हिंदी में ज्ञान। वेतनमान भी आप देख सकते हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट भी लेते चलिए। श्रम प्रवर्तन अधिकारी, आबकारी निरीक्षक, इसमें भी ग्रेजुएशन मांगा गया है, अधिमानी अर्हता सेम है, वेतन भी आप देखते चलें, स्क्रीनशॉट लेते चलें। आबकारी निरीक्षक, और जिसमें शारीरिक स्वस्थता की भी अनिवार्यता है उसमें भी ये दिया गया है कि पुरुष की अलग एलिजिबिलिटी है, महिलाओं की अलग है, पर्वतीय क्षेत्र की अलग है, जनरल की अलग है, अनुसूचित जाति इनके लिए अलग थोड़ा थोड़ा रिलैक्सेशन है, ठीक है। और कर अधिकारी में आप देखेंगे लगभग सब में ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है, लेकिन ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक और गन्ना विकास निरीक्षक जो ये हैं, इसमें आपको एग्रीकल्चर में ग्रेजुएशन और पीजी मांगा गया है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको एग्जैक्ट जानकारी मिल जाए और आप आगे इसको देखकर अंदाज़ा लगा सकें कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं हैं। खांड सारी निरीक्षक हैं, 4 पद हैं। इसमें आपको सिर्फ ग्रेजुएशन मांगा गया है और देवनागरी लिपि में हिंदी का कार्यकारी ज्ञान मांगा गया है। अधिमानी अर्हताएँ लगभग सब में सेम हैं, किसी में एनसीसी और विधि स्नातक इसमें
जो एक्स्ट्रा एलिजिबिलिटी हैं वो खांडसारी निरीक्षक में हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि इसमें इतने तरह की पोस्ट निकली हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इनके लिए क्या क्या अर्हताएँ हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटीज़ हैं, क्या क्या इनका वेतन क्रम है, किस लेवल का वेतन है, और आप खुद ही अंदाज़ा लगाइए कि आपके पास कौन सी एलिजिबिलिटी है और आप इनमें से किन पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। आई होप आपने सभी इन पेजेस का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।